हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई कर रही होगी। तो अभी हुए हैं सुबह के 4:30 और मैं उठ गई हूँ। अब सबसे पहले हम अपने एक सेट लगाने वाले हैं, मतलब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये रखी हुई है मेरी बुक। तो सबसे पहले हम इसका एक पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। और आप भी बताइए कि आप सुबह ही सबसे पहले उठकर क्या काम करते हैं। और अब मैं सबसे पहले एक गिलास पानी लेके आऊँगी, तो उसके बाद हम लगाने वाले हैं ये पूरा का पूरा एक सेट। जब तक हम अपनी सीट से नहीं उठने वाले हैं, जब तक हमारा ये सेट नहीं लगेगा, चाहे सुबह के 8 बजे 9 बजे कितने भी बजे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक गिलास पानी लाते हैं, उसके बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। चलो। तो दोस्तों, अब मैं आ गई थी ऊपर छत पर पानी गर्म करने के लिए। ये मैंने ऑन करी थी लाइट, लेकिन लाइट का भी इतनी रोशनी नहीं थी। और अब मैं पानी गर्म कर रही हूँ और मैं अब दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या माहौल है सुबह का। ये देखिए, सुबह के टाइम पे 4 बजे ये माहौल है कि बहुत ज़्यादा अंधेरा है और कहीं कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा अंधेरा ही रहता है। सिर्फ ये लाइट जली हुई थी हमारी छत पर, बाकी सभी जगह अंधेरा था। तो दोस्तों, ये देखिए मेरा गर्म पानी आ चुका है और अब मैं इसे पीते पीते ही हम करने वाले, अब इसको पीते पीते ही हम करने वाले हैं। ये मेरी यूथ पब्लिकेशन की वाली बुक है और इससे हम करने वाले हैं पूरा का पूरा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल, जिसको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, जिसमें कि हम देखने वाले हैं कि इस पर कितनी देर लगी है, हमें कितनी देर में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए, ये है मेरा, ये पूरा का पूरा यहाँ से चलेगा क्वेश्चन पेपर है। ये है समीक्षा अधिकारी 2021 की प्री का क्वेश्चन पेपर। ये पूरा का पूरा हम सेट करेंगे। इसमें जो हिंदी होगी वो भी, और जो जीएस वगैरह जो जीएस का पेपर है वो भी, यानी कि इससे हम पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन को अभी हल करने वाले हैं। इसमें हमें टाइम जानती हूँ काफ़ी लगेगा, 2 घंटे 3 घंटे से तो कम लगने वाला नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन हम इसको करने के बाद ही हटने वाले हैं। और ये इसकी जो परीक्षा थी वो हुई थी 5 दिसंबर 2021 को। 5 दिसंबर 2021 को ये परीक्षा हुई थी। तो सबसे पहले हम इसी को करेंगे, जिससे कि हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। हिस्ट्री में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या ज़्यादा से आ रहे हैं। इससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कौन सा पार्ट कहाँ तक इम्पोर्टेंस है। इससे हमें जो जब हम नई चीज़ों को पढ़ने के लिए जाते हैं, तो हमें जब हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें आइडिया लग जाएगा कि कितना कौन से टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, कहीं हम दूसरी लाइन से तो नहीं पढ़ रहे हैं, या हम अपने जो टॉपिक्स है उनसे हट तो नहीं रहे हैं। इस तरीके से हमें जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं इस चीज़ को जानने में कि कहाँ तक हम पढ़ सकते हैं उन चीज़ों को, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ पर हम जो अपनी एनर्जी है वो लगा रहे हैं और वहाँ से हमें कुछ ना कुछ इनपुट मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, गर्म पानी के साथ स्टडी को स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा बकवास कर ली, मुझे मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा बकवास हो गई है, तो अब नो बकवास, ओनली काम। ठीक है, चलिए। और दोस्तों, यहाँ पर हम बैठ गए थे अपनी बुक को लेकर, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं। और यहाँ पर जो पेपर सोल्व करने का था, उसमें जो क्वेश्चन थे वो सब्जेक्ट वाइज दिए हुए थे, यानी कि जो हिस्ट्री थी उसको भी 2 से 3 भागों में डिवाइड किया हुआ था। जिसमें हिस्ट्री का जो मध्यकालीन हिस्ट्री है, जो प्राचीन हिस्ट्री है और जो आधुनिक हिस्ट्री है, उसके अलग अलग क्वेश्चन करके इसमें दिए हुए थे, जिन्हें हम सोल्व कर रहे थे। इसी तरीके से जो यूपी जी के है वो अलग करके दिया हुआ था, और जो हमारा पॉलिटी है वो अलग है, और ज्योग्राफी है उसके अलग क्वेश्चन करके दिए हुए थे, जिससे कि हमें आइडिया हो रहा था कि कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आए हैं।
क्योंकि दोस्तों इन सब्जेक्टों से जब हम पढ़ते हैं और जिस तरीके से इसमें दिए हुए थे उससे हमें आइडिया इतना हो जाता है कि कितने क्वेश्चन हैं जो हिस्ट्री से आ रहे हैं, यानी कि 20 से 25 या 23 से 24 क्वेश्चन थे जो हिस्ट्री से थे। इसी तरीके से करंट अफेयर के भी ऐसे ही क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर मैं अपनी पानी के साथ साथ अपनी जो प्रीवियस ईयर था उसको भी सोल्व करने की कोशिश कर रही थी और देख रही थी कि कहाँ से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। और इससे मुझे लाभ भी हुआ है बहुत ज़्यादा। मुझे इस चीज़ का पता चला है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, यानी कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। और इसीलिए हमारे लिए जो प्रीवियस ईयर होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है इस चीज़ को जानने में कि हमें क्या पढ़ना है और हम किस तरीके से किसी चीज़ को पढ़ सकते हैं। भले ही हमें टाइम लगता है इन चीज़ों को। और एक बात और मैं बताना चाहती हूँ दोस्तों, जैसे भी हम पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ हमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो ऑप्शनल होते हैं उन्हें भी देखना चाहिए। तो हाय दोस्तों, तो अब टाइम हुआ है सुबह के 7 और सुबह के 7 बजे तक हमने जो अपना क्वेश्चन पेपर था उससे जो जीएस का पार्ट था, हमारा जीएस वाला पोर्शन होता है 140 नंबर का आरओ के एग्ज़ाम में, वो हमने इसमें से फिनिश कर दिया है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई इसमें, क्योंकि मेरे लिए ये अभी करना पॉसिबल नहीं है। मेरा अभी कहीं से भी कोर्स जो है वो कंप्लीट भी नहीं है, सारे पेपर नहीं। लेकिन फिर भी मैंने इन क्वेश्चन को इसलिए पढ़ा ताकि मुझे थोड़ा आइडिया हो सके किस लेवल तक आरओ के एग्ज़ाम में विभाग पूछ रहा है और मैं कितना उस चीज़ को हल कर पा रही हूँ। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है मुझे। और अब हो गया है मेरा नाश्ते का टाइम। ये देखिए, ये मैंने नमकीन चावल मंगवाए हैं और ये रही मेरी चाय। आप भी करिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप मेरी फैमिली है और आपके बिना तो मैं भी नहीं हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। चलिए दोस्तों, इसके बाद करते हैं अपना नाश्ता। ये लीजिए, ये आपके लिए है। तो हाय दोस्तों, अभी तक मेरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इससे मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। हिंदी का पूरा सेशन मैंने कर लिया है। पूरा सेशन करने के बाद एक मैंने क्लास दी है जो करंट अफेयर की है, मार्च की, जो प्रतियोगिता दर्पण पर डिपेंड होती है। तो उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं छोटे छोटे। अब हम इसको भी एक बार और रिवीजन कर लेंगे, बाकी हमारा सब कुछ सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब आप बता सकते हैं कि आपकी जो तैयारी है आरओ एग्ज़ाम की समीक्षा अधिकारी की वो कहाँ तक पहुँची है, आपने कितने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी मैं तो अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर ही रही हूँ, जितना भी हो सकेगा उतनी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी बात इतनी है कि ये जो मेरा फ़ोन है ये बहुत छोटा है, इसमें इतना स्पेस नहीं रहता है कि मैं कुछ ज़्यादा लंबी वीडियो शूट कर पाऊँ। जितनी भी हो सकेगी मैं उतनी वीडियो शूट करूँगी। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए।